Good morning, students. Hello and welcome in the online classes of Model School Asin. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में. जो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ में कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे और मैंने कहा था उन नोट्स को राइट डाउन करना है तुम्हारे को अपनी नोटबुक में. आज उन नोट्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या लिख रखा है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. देखो, पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. 8 पार्ट ऑफ स्पीच. उसी का सीक्वेंस देख रहा था मैं. जैसे सबसे पहले मैंने बताया था नाउन क्या होता है, सेकंड बताया था प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ डिटरमाइनर और आर्टिकल, फिर बताया था प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन. देखो, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताए थे, तो आपने नोट्स में देखा था एक और पार्ट ऑफ स्पीच लिख रखा उसमें 9, और वो था कंजंक्शन. इट डजंट मैटर हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट. मैटर ये करता है कि हमें इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आना चाहिए. मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर्स को इसमें काउंट करते हैं एडजेक्टिव में. इसीलिए क्या होता है, कंजक्शन को गिनते हैं और इसको इसके साथ कंबाइन करते हैं. इसीलिए कभी कभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा, कभी कभी 9 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे. तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच की बात आए तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन. डिटरमिनर्स को किसमें काउंट करते हैं, एडजेक्टिव में. अगर 9 पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो तो बोले 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन. इसका मतलब एडजेक्टिव से डिटरमिनर्स और आर्टिकल को क्या कर दिया, अलग कर दिया. अगर कंबाइन करते तो 8 हो जाएंगे, बाकी 9 पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएंगे. इन 9 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैंने बताया था. आज मैं विद एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा समराइज करके बता रहा हूं कि क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन. जो एग्जांपल्स मैंने इस नोट्स में प्रोवाइड किए थे, उन नोट्स को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. इन नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले मैंने बताया था इसमें एक डेफिनेशन लिखी थी कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच. और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो इंडिकेट करते हैं हाउ द वर्ड फंक्शंस इन ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में कोई भी जो वर्ड होता है वो फंक्शन कैसे करता है. जैसे मान लो अपन नाउन की बात कर रहे हैं. अब नाउन की बात करें तो ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, किसी भी शब्द ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है. तो ये इसका क्या हो गया, फंक्शन. तो नाउन एक कैटेगरी होगी किसी भी वर्ड की जिसका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, वो कौन बताते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड कैटेगरी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. इनका जो सेंटेंस में जो फंक्शन होता है वो किसी में पढ़ते हैं अपन, पार्ट ऑफ स्पीच में. जैसे मैंने मान लिया नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो मैंने कहा जैसे राम नोज इंग्लिश. अब इस सेंटेंस में जब हम क्लासिफिकेशन करें तो 3 वर्ड्स हैं, राम, नोज और इंग्लिश. अगर इसमें वर्ब की बात करें तो वर्ब का मैंने बताया था वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ऐसा वर्ड जो किसी भी मूवमेंट को बताता, एक्शन को बताता. जैसे नो, जानना, ये क्या होगी, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई. और इससे पहले जो राम है ये क्या हो गया, नाउन. क्योंकि नाउन के बारे में मैंने बताया था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. जिस किसी भी चीज का जो नाम है वो क्या होगा, नाउन में काउंट करेंगे उसको. तो राम क्या है, नाउन. इंग्लिश भी क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन. तो मैंने कहा था नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है. अब किसी भी सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर देखें तो आपने पढ़ा होगा उसका होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो स्ट्रक्चर होता है
यही है इसी में नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब देखो यहाँ पर जो नाउन है, वर्ब से पहले हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट, एंड वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो वर्ब है नो, इसके पहले भी नाउन है और बाद में भी नाउन है, लेकिन ये जो नाउन है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, क्योंकि ये वर्ब से पहले है, और वर्ब के बाद जो नाउन है ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो मैंने कहा था पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या इंडिकेट करते हैं, हाउ द वर्ड फंक्शंस इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या होता है, वर्ड का क्या फंक्शन होता है, इसी फंक्शन को अपन किसमें पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसको हमने 8 पार्ट में या 9 पार्ट में पहले कैटेगराइज कर दिया, जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया। इसी को नोट डाउन करना है, लिखना है, समझना है, और जो सारणी इसमें दे रखी है उसी को बनाना है एज इट इज। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं एक 1 by 1 नाउन प्रोनाउन वर्ब की सभी की, और इन सभी को कैटेगराइज करते हुए हमें पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स, जो आपके नोट्स में आपको पहले से प्रोवाइड है। देखो नोट्स में सबसे पहला जो दे रखा है पार्ट ऑफ स्पीच, वो दे रखा है वर्ब। और वर्ब के बारे में मैं आपको बहुत ही समराइज तरीके से बता रहा हूं, कि मैंने कल भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि वर्ब जो है, वर्ब है एक एक्शन वर्ड। कौन सा वर्ड है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड बोल सकते हैं, या मैं कह सकता हूं डूइंग वर्ड, या मैं कह सकता हूं ऐसा कोई सा भी वर्ड जिसमें मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब अपने आप को मूव करना। जैसे मैं कहता हूं वॉक, चलना, मूवमेंट होता है। गो, जाना। कम, आना। ईट, खाना। टीच, पढ़ाना। स्टडी, अध्ययन करना। रीड, किसी भी बुक को पढ़ना। ये सभी जो वर्ड्स हैं या ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये अपने आप में क्या है, ये वर्ब है। क्या है ये, वर्ब। वर्ब इसलिए है क्योंकि ये जो वर्ड है किसमें, ये जो वर्ड है किसी न किसी की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। वो चलना मूवमेंट होता है, गो जाना, कम आना, ईट खाना, इन सभी वर्ड्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और मूवमेंट होने के कारण इन सभी को किस में काउंट करते हैं, उन वर्ब में काउंट करते हैं। तो वर्ब बहुत ही सिंपल सी बात है। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है, एक डूइंग वर्ड है, एक मूवमेंट की बात करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। देखो कल मैंने एक बात और बताई थी वर्ब के बारे में, कि जो वर्ब जो है ये सेंटेंस का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल पार्ट का मतलब ये हुआ कि यदि अपने को सेंटेंस बनाना है, इफ वी वांट टू मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, यदि अपने को सेंटेंस बनाना, तब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होगा अपने लिए, वर्ब। बिकॉज विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस। बिना वर्ब के हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। अगर अपने को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत होगी, वर्ब की। इसलिए ये एसेंशियल पार्ट हो जाता है किसी भी सेंटेंस का। इसका मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत होती है, वर्ब की। हाँ, बिना सब्जेक्ट के बन जाता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाता है, लेकिन विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। मान लो मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि बिना वर्ब के अपन सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, या बिना बनता है या नहीं बनता है। देखो जैसे मैंने कहा वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। ईट, ईट क्या है, वर्ब, खाना, मूवमेंट होता है, मैंने अभी बताया था। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। यहाँ पर क्या है, वर्ब। ये क्या हो गया, वर्ब से पहले हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो वर्ब है बहुत ही एसेंशियल पार्ट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सेकंड, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें मैं सब्जेक्ट को हटा रहा हूं लेकिन वर्ब नहीं हटेगी। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, मैंने कहा ओपन द डोर। ओपन का मतलब खोलना, मूवमेंट हो रहा, किसको खोलना, दरवाजे को। अच्छा, ओपन खोलना, मूवमेंट हो रहा, तो ये क्या हो गई, वर्ब। लेकिन जो द डोर है ये क्या हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ओपन से पहले कोई भी वर्ड नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है क्योंकि वर्ब है।
क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है, वर्ब की, और वर्ब अपने सामने है। तो मैंने कहा कोई सा भी सेंटेंस देखो, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है। मान लो एक सेंटेंस में और लिखता हूं जिसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब की बार मैं ऑब्जेक्ट नहीं डालूंगा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, अब की बार ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा इट रेन्स, दो वर्ड है, इट रेन्स बारिश होती है, या इट इज रेनिंग बारिश हो रही है। बारिश होना ये अपने आप में क्या है, वर्ब, और ये इससे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये तीन एग्जांपल है। वी ईट फूड, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। इट रेन्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इन तीनों सेंटेंस में एक कॉमन चीज है, ईट, ओपन एंड रेन्स। तो इन तीनों सेंटेंस में एक ही कॉमन चीज है कि इसमें वर्ब एसेंशियल है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है। और जो मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था, देखो इसमें लिखा था वर्ब, एक्शन और स्टेट। एक्शन का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट। स्टेट की बात हम बाद में करेंगे। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होता। जो बी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर, वाज, वर, हैज, वेट्स, इनका यूज अपन एज ए मेन वर्ब करेंगे, तो क्लास में बताएंगे आपको डिटेल से। फिर इसमें देख रखो लाइक है, वर्क है, सिंग है, कैन, मस्ट, ये सभी क्या है, वर्ब्स है। क्या है ये, वर्ब्स। अब इसमें लाइक से एक सेंटेंस बना रखा है कि आई लाइक इंग्लिश क्लब। यहां पर लाइक मतलब पसंद करना, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है, एक ये डूइंग वर्ड है, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे वॉक, गो, कम, ईट, टीच, स्टडी, रीड, रेड, सभी क्या है, ये सभी वर्ब्स है जिसमें एक्शन हो रहा है। तो वर्ब का मतलब सिंपल सा है कि वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। ये आपको अब कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना मेरे को अपने अपने ग्रुप में कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सेकंड बात इसमें लिख रखा है नाउन। सेकंड लिख रखा है इसमें नाउन। नाउन मैंने आपको कल भी डिटेल में पढ़ाया था। अगर नाउन की अपन बात करें तो पहले मैं बता देता हूं कि जो जनरल डेफिनेशन होती है वो नाउन की क्या होती है, जो आप हमेशा से पढ़ते हो। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई सी भी लैंग्वेज हो आप उसमें नाउन पढ़ते हैं। नाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। पर्सन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता, प्लेस किसी भी प्लेस का नाम हो सकता, और थिंग्स, थिंग्स में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो नॉन एनिमेट है या जो निर्जीव है या नॉन लिविंग हैं। बहुत सारी थिंग्स हैं। तो नाउन की जो कैटेगरी है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है। तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आप ये नहीं कह सकते हो एनिमल, एनिमल भी है, एनिमल का भी अगर नाम है तो वो भी क्या है, नाउन। तो हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि पर्सन के नाम को ही नाउन बोलेंगे, प्लेस के नाम को, एनिमल के, थिंग्स को नहीं। इसलिए सिंपल शब्दों में अगर बात करें अपन तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर आपने किसी भी चीज को नाम दे दिया या किसी भी चीज का नाम है तो वह नाउन है। जैसे मैं बात करता हूं, ये मार्कर पेन है, दिस इज अ पेन, नाउन है। जहां से रिकॉर्ड हो रही क्लास, ये क्या है, मोबाइल है, कैमरा है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, स्टैंड है, टेबल है, चेयर है, ये सभी क्या है, नाउन है। क्योंकि इन सभी चीजों का हमारे सामने क्या है, नाम। तो जो भी चीज है ये क्या है, इंक, इंक से मैं लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट मीन्स जिस किसी भी चीज का नाम है वो इसको किस में काउंट करते हैं, नाउन में करते हैं। जैसे क्या हो गया, पेन, क्या हो गई, चेयर, क्या हो गई, टेबल,
बोर्ड, पेन, बहुत सारी थिंग्स। आप एनिमल्स का नाम ले लो, काउ, बफेलो, थिंग्स में ये सभी काउंट होगी। पर्सन की बात करें तो राम, श्याम। प्लेस की बात करें तो जयपुर, आसीन। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल्स, they all are nouns because their names exist in this word। तो जिस किसी भी चीज का नाम है वो सिंपल सी बात है, वो क्या है, नाउन है। जो आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए थे मैंने, उसमें लिख रखा था पेन, डॉग, वर्क, म्यूजिक, टाउन, लंदन, टीचर एंड जॉन। ये सभी क्या है, नाउन है। अगर इसको सेंटेंस में बनाने की बात करें तो मैंने आपको बताया था नाउन का जो फंक्शन होता है वो सिंपल सा फंक्शन होता है। एक तो होता है सब्जेक्ट का काम करता है, एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें सेंटेंस दे रखा है, दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग। इज क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। डॉग क्या है, नाउन है। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल इसमें है वो ये है, ही लिव्स इन माई हाउस, ही लिव्स इन माई हाउस, वह मेरे घर पर रहता है। तो हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन का सिंपल सा अर्थ ये होता है संज्ञा, जिस किसी भी चीज का नाम है, वो पहले पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सभी क्या है, नाउन में काउंट होती है। थर्ड अगर अपन बात करें नेक्स्ट फिक्र का है एडजेक्टिव। डी और जे जब साथ में हो तो डी इज नॉट प्रोनाउंस, डी को प्रोनाउंस नहीं करता है, इसलिए इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो डी साइलेंट हो जाता है इसमें, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। अब देखो मैंने कल ही बताया था तुम्हारे को, एडजेक्टिव जो है ये क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को। क्वालिफाई का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। क्या बताता हो, विशेषता, उसे अपन क्या बोलते हैं, विशेषण, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसे, एडजेक्टिव। इसमें मैंने लिख रखा है डिस्क्राइब ए नाउन। क्या लिख रखा है, डिस्क्राइब ए नाउन। और मैंने आपको लिखा जो किसको डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन। देखो नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही चीज है, क्योंकि प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन का यूज हम नाउन के स्थान पर ही करते हैं, इसलिए इसमें लिख रखा केवल और केवल क्या लिख रखा, डिस्क्राइब ए नाउन। तो समझ लेना, नाउन इट मींस नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करें विशेषण शब्द है क्या, तो देखो इसमें लिख रखा है एक तो गुड। गुड का मतलब अच्छा, कोई भी अच्छा हो सकता है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। बिग, बिग इट मींस ह्यूज, बड़ा, ये चीज बड़ी है, उसकी अपन विशेषता बता रहे हैं। फिर एक वेल, अच्छा, उन पूछते हैं अपन क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ आर यू, आई एम वेल, आई एम फाइन, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे ऑनेस्ट, और बात करते हैं अपन इंटेलिजेंट, ये सभी क्या विशेषण है, एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे मान ले मैं बात की करता हूं इंटेलिजेंट, मैंने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम बहुत ही होशियार लड़का है। अच्छा इस सेंटेंस में हम देखें तो इज तो अपने सामने क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले मैंने बताया था आपको राम क्या है, नाउन है, किसी का भी नाम है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम करा, नाउन है। अच्छा जब इस सेंटेंस में बात करते हैं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें इंटेलिजेंट कौन है, राम। कौन इंटेलिजेंट है, राम। तो ये राम की विशेषता बता रहा, राम क्या है, नाउन।
ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एक चीज और देखते हैं अपन, जैसे नाउन का, अब जैसे राम है तो राम का प्रोनाउन क्या हो गया, ही, तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसके स्थान पर यूज होता है, नाउन के स्थान पर यूज होता है, इसीलिए नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा दिस रूम इज वेरी बिग, ये जो रूम है बहुत ही बड़ा है। तो कहने का मतलब ये एडजेक्टिव वह है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उनको क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है, या उनकी विशेषता बताता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विशेषण। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स की, और इसके साथ मैंने एक और चीज लिखी थी, आर्टिकल। डिटरमिनर्स की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, देखो जब 9 पार्ट ऑफ स्पीच गिने तो डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स भी एक एक पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था अगर नहीं हो तो ये किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। मतलब जो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई या उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको लिमिट करते हैं, इसीलिए इनको अलग भी गिना जाता है, कभी कभी साथ में भी गिना जाता है। तो डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स की बात करते हैं जो अपने आप में किसका पार्ट है, एक एडजेक्टिव का पार्ट है। देखो इसमें लिख रहा है डिटरमाइन करना। डिटरमाइन करने का मतलब ये होता है किसी को निश्चित करना कि ये कितने हैं, या इनको लिमिट करना। क्या करना, या तो डिटरमाइन करना या लिमिट करना, ये दोनों इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। जैसे बात करता हूं मैं, जैसे आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स हमारे सामने है 3, ए, एन और दे। अब इसको मैं लिमिट कैसे करता हूं, इसको डिटरमाइन कैसे करता हूं, उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, यहां मैंने एक का यूज किया और मैंने कहा आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3, ए, एन और दे। अच्छा यहां पर जो ए है ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, इस पेन को, इस नाउन को क्या डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे पास एक है। तो यहां पर जो लिमिट है वो कौन बता रहा है, ए, और ए क्या है, आर्टिकल्स, और ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच में गिनते हैं। मान लो मैंने कहा आई हैव 2 पेन्स, तो यहां पर मैंने इस ए को हटा दिया और यहां पर क्या लिख दिया, 2। तो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है कि कितने पेन है मेरे पास, 2, ये भी एक डिटरमिनर का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये होता है डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स अपने बाद वाले नाउन को, मतलब संज्ञा को, ये डिटरमाइन करते हैं या लिमिट करते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने कहा, देख की बात करता हूं मैं, जैसे मैंने कहा जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose father met me yesterday। मैंने कहा दिस इज द बॉय, ये वो ही लड़का है, whose father, जिसके पिताजी मुझे कल मिले। तो whose क्या है, अपने आप में डिटरमिनर्स है या इसमें एडजेक्टिव में काउंट होता है, जो क्या डिटरमाइन कर रहा है, whose, उसी लड़के को डिटरमाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, उसको डेफिनेट कर रहा है कि ये वही लड़का है जिससे मैं या जिसके फादर मुझसे मिले। तो कहने का मतलब डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स क्या करते हैं, इनका काम ये, दे आर आल्सो एडजेक्टिव हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी इनके बाद वाले आने वाले नाउन को डिटरमाइन करते हैं या लिमिट करते हैं। डिटरमाइन के कुछ एग्जांपल, जैसे सम, जैसे मैंने कहा सम स्टूडेंट्स केम टू स्कूल yesterday, मतलब कुछ ही बच्चे स्कूल आए। सम स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, कुछ ही बच्चे। तो ये सम क्या है, अपने आप में डिटरमाइन, जो निश्चित कर रहा है किसी भी चीज को कि कितने स्टूडेंट्स आए।
तो डिटरमिनर और आर्टिकल किसी भी अपने बाद वाले आने वाले नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या लिमिट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवर्ब की, और एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया इट मीन्स वर्ब। इसका मतलब ये होता है एडवर्ब वह है जो किसको मॉडिफाई करता है, जो मॉडिफाई किसको करता है, मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को। मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब। ये कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता ही होता था, लेकिन मोस्ट ऑफ इसको किसमें काउंट करते हैं, वर्ब में, कि ऐसा वर्ड जो वर्ब को भी मॉडिफाई करे। जैसे मैंने कहा शी इज वॉकिंग, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वह चल रही है। या शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। लेकिन कैसे दौड़ रही है, तो मैंने नेक्स्ट आगे लिख दिया स्लोली, मतलब धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे दौड़ रही है। इसका मतलब ये जो स्लोली है ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉकिंग और रनिंग को। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कैसे चल रही है वो, तो धीरे धीरे चल रही है, मतलब स्लोली स्लोली। कैसे दौड़ रही है, धीरे धीरे। तो किसकी विशेषता बता रही है, इस वर्ब की विशेषता बता रही है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब। आपके सामने इसमें एग्जांपल है, जैसे क्विकली, बहुत तेज तेज, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप, वेल, बेडली, वेरी और रियली, ये सभी क्या है, एडवर्ब के एग्जांपल हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, कभी कभी एडवर्ब को भी करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, माय डॉग एट्स क्विकली। जो मेरा जो डॉग है वह जब खाता है तो बहुत ही क्विकली, कैसे खाता है, क्विकली, तेजी से। किसको मॉडिफाई कर रहा है, एट को, खाने को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे खाता है। फिर सेकंड एग्जांपल है, व्हेन ही इज वेरी हंग्री ही ईट्स रियली क्विकली। वह जब भूखा होता है तब तो और भी ज्यादा फास्ट खाता है, बहुत ही ज्यादा क्विकली खाता है। तो कहने का मतलब एडवर्ब जो है क्या है, जो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को या एडजेक्टिव को, या फिर स्वयं एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जिसको हिंदी में बोलते हैं एडवर्ब को क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे सामने वो है प्रोनाउन। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे सामने वो क्या है, प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं बोलते, इसको बोलते प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of noun। instead of का मतलब होता है के स्थान पर। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसके स्थान पर यूज होता है, नाउन के स्थान पर यूज होता है। अब एग्जांपल से मैंने आपको पहले बताया था, राम का प्रोनाउन ही होता है, सीता का प्रोनाउन शी होता है, प्रोनाउन सी होता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, राम गोज टू मार्केट डेली। राम रोज मार्केट जाता है, हमारे सामने ये क्या है, नाउन। इसके स्थान पर जो प्रोनाउन है मैं क्या यूज कर सकता हूं, ही, इंडिकेशन के साथ, ही गोज टू मार्केट डेली। ये भी सही है। मैंने कहा सीता went to Delhi yesterday। सीता कल दिल्ली गई है, तो सीता की जगह मैं शी कर सकता हूं, सी
went to Delhi yesterday. कहने का मतलब ये है कि राम यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर सीता नाउन है, और इन दोनों नाउन की जगह मैंने क्या यूज किया है, प्रोनाउन। यहाँ पर ही और यहाँ पर शी। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है या नाउन के स्थान पर यूज होता है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन।